हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ओन चैनल भौतिक क्लासेस। आज मैं आपको न्यूटन रैप्सन फार्मूला जो होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड की सहायता से नॉन लीनियर का जो इक्वेशन होता है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, रूट फाइंड आउट करना बताऊंगी न्यूटन रैप्सन मेथड की सहायता से। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। हमें न्यूटन रैप्सन मेथड की सहायता से जो ये हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया गया है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक पॉजिटिव रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे गिवन दैट, हमें जो दिया गया है फर्स्ट स्टेप होता है हमारा गिवन दैट एफ एक्स हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देते हैं। अब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं, जो एफ एक्स है उसी का हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारा एफ एक्स निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2 और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसको हम इक्वेशन सेकेंड नेम दे देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, x0 फाइंड आउट करेंगे। x0 हमें कैसे फाइंड आउट करना है, जो रूट के बिल्कुल नज़दीक हो। तो हम यहाँ जो fx है यहाँ पे 0 1 2 3 रख के देखते हैं। सबसे पहले 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 5, हमें माइनस मिला। अब हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 5, ये हो जाएगा हमारा माइनस 6, ये हमारा निगेटिव आया, ये भी हमारा निगेटिव आया। अब हम f ऑफ 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 1, ये भी हमें निगेटिव मिला। f ऑफ 3 तो 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस 6 माइनस 5, ये हो जाएगा हमारा 16, ये पॉजिटिव मिल गया। अब इसमें हम निगेटिव या पॉजिटिव किसी को भी रख सकते हैं, पर यहाँ इसके बाद हमें ये मिला तो हम यहाँ x0 किसको मानते हैं, 2 को मान लेते हैं। तो हमें x0 क्या मिल गया, 2। हम यहाँ लिखेंगे लेट x0 इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ से हमारा माइनस से प्लस यहाँ साइन चेंज हुआ है। इसको हम और अंदर, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था, इसके बीच का और रूट निकाल के हमने देखा था ना कि साइन कहाँ पे कैसे चेंजेस होता है, उसकी सहायता से हम निकाले थे। हम यहाँ सीधे डायरेक्टली इसको x0 इज इक्वल टू 2 मान लिए। अब इसके बाद का हमारा स्टेप क्या था, वर्किंग रूल में। अगर आपको वर्किंग रूल का वीडियो देखना है तो इससे पहले कि आप वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से वर्किंग रूल जो है उसको बताया है। x0 इज इक्वल टू 2 हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद का स्टेप हमारा आता है कि हमारा न्यूटन रैप्सन फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे वी नो डैट, जो हमारा न्यूटन रैप्सन फार्मूला होता है वो होता है हमारा xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। इसको हम इक्वेशन थर्ड नेम दे देते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड नेम दिया था, अब हमने इसको थर्ड नेम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ n इज इक्वल टू 0 रख देंगे इक्वेशन थर्ड में। यहाँ हमने 0 रख दिया तो हमें ये मिल गया x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f(x0) अपॉन f डैश x0। अब हम जानते हैं x0 इज इक्वल टू क्या है, हमने माना था x0 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x1 इज इक्वल टू 2 माइनस f ऑफ 2 अपॉन f डैश 2। अब हमें f ऑफ 2 और f डैश 2 कैसे मिलेगा, जब हम x इज इक्वल टू 2 कहाँ रखेंगे, हमने जो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड माना था, ये हमारा यहाँ हम 2 रखेंगे तो f2 और f डैश 2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमने यहाँ लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो f ऑफ 2 हमने क्या निकाला था, सबसे पहले ही निकाल के रखा है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू है -1। डायरेक्टली हम यहाँ पे -1 लिख देते हैं। f डैश 2 यानी हमें यहाँ 2 रखना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2, 12 माइनस 2 ये हो जाएगा 10। अब हमें f ऑफ 2 और f डैश 2 मिल गया, तो अब हम यहाँ x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं देन x1 इज इक्वल टू 2 माइनस f ऑफ 2 है हमारा -1 एंड f डैश 2 है हमारा 10। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 10।
तो x1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 प्लस 0.1 मीन्स हमें x1 की वैल्यू क्या मिली, x1 की वैल्यू मिली 2.1। आवर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट इज x1 इज इक्वल टू 2.1। अब हमें x2 निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला है, यहाँ सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू 0 रखा था। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे इक्वेशन थर्ड में। हमने यहाँ n इज इक्वल टू 1 रखा, तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1। ये हो गया हमारा। अब x1 की वैल्यू हमारी क्या है 2.1, तो यहाँ रख देते हैं x2 इज इक्वल टू 2.1 माइनस एफ ऑफ 2.1 अपॉन एफ डैश 2.1। यहाँ जो f ऑफ 2.1 है एंड f ऑफ एफ डैश 2.1 है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में x इज इक्वल टू 2.1 रख देंगे, तो हमें f ऑफ 2.1 एंड एफ डैश 2.1 मिल जाएगा। तो यहाँ f ऑफ 2.1 निकालने के लिए ये क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। एक्स क्यूब मीन्स 2.1 का क्यूब माइनस 2x 2 इंटू 2.1 माइनस 5। 2.1 का क्यूब हो जाएगा हमारा 9.261 माइनस 4.2 माइनस 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.061। अब एफ डैश 2.1 ये हमारा था 3x स्क्वायर माइनस 2। 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा 4.41 माइनस 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13.23 माइनस 2। इसको और सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 11.23। अब हमारे पास f ऑफ 2.1 एंड एफ डैश 2.1 आ गया, तो हम यहाँ पे x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन हमारा जो x2 हो जाएगा वो हो जाएगा 2.1 माइनस एफ ऑफ 2.1 मीन्स 0.061 डिवाइडेड बाय एफ डैश 2.1 मीन्स 11.23 मीन्स x2 इज इक्वल टू 2.1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0054319। x2 इज इक्वल टू 2.1 माइनस 0.0054319, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2.0945681। अब इसके बाद का हमें ये जो है हमारा ये हो जाएगा आवर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट इज 2.0945681। अब हम इसके आगे जो अप्रॉक्सीमेशन रूट निकालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ डेसिमल के बाद 3 वैल्यू तक को लेंगे। मीन्स हम x2 इज इक्वल टू ले लेते हैं 2.094। हमें सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन भी मिल गया, पर x1 इज इक्वल टू आया था हमारा 2.1 एंड x2 हमारा आया 2.094। अब हमें पता लगाना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो इसके आगे और अप्रॉक्सीमेशन रूट फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारा सेम आया डेसिमल के 3 डिजिट्स तक तो हमारा ये आंसर सही होगा। तो ये हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट है। अब हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला था उसमें सबसे पहले हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, अब हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे इक्वेशन थर्ड में। यहाँ जो हमारा इक्वेशन थर्ड है न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला का, इसमें हमने सबसे पहले 0 रखा था, फिर 1, फिर अब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ x2 अपॉन एफ डैश x2। ये अब हमें x2 की वैल्यू पता है ये है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे x3 इज इक्वल टू 2.094 माइनस एफ ऑफ 2.094 डिवाइडेड बाय एफ डैश 2.094। अब ये आ गया। अब हमें इन दोनों की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इन दोनों की वैल्यू हमें जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है यहाँ हम x इज इक्वल टू जब 2.094 रखेंगे तब हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में 2.094 रख देंगे। ये हमारा इक्वेशन था एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, तो इसका हम क्यूब निकालेंगे 2.094 का, तो ये हो जाएगा हमारा 9.1818466 माइनस 2x करेंगे मीन्स 2 इंटू 2.094, ये हो जाएगा हमारा 4.188 और माइनस 5। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिलेगा माइनस 0.0615534। ये हमारा था 3x स्क्वायर माइनस 2 मीन्स 3 का गुणा करेंगे हम इसके स्क्वायर से, 3 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा
4.384836 3x² - 2। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 13.154508 - 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11.154508। अब हमें f 2.094 एंड f डैश 2.094 मिल गया। अब हम यहाँ इस वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे देन x3 इज इक्वल टू 2.094 माइनस ये माइनस 0.0061534 डिवाइडेड बाय ये 11.154508। ये हो गया हमारा, इन दोनों को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 2.094, ये जो माइनस माइनस है हमारा यहाँ हो जाएगा ये प्लस। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.00055517। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए x3 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2.0945517। ये हमारा हो गया थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट इज x3 इज इक्वल टू ये। अब हम क्या करते हैं, एक और अप्रॉक्सीमेशन रूट निकाल लेते हैं। वैसे तो x2 इज इक्वल टू हमारा 2.094 आया एंड x3 इज इक्वल टू हमारा भी सेम टू सेम आया। एक और अप्रॉक्सीमेशन रूट आपको फाइंड करके दिखाती हूँ कि हमारा यही आता है कि नहीं आता है। फिर से हम वही स्टेप दोहराएंगे। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला में कहाँ तक हमने लिया था, 2 किया था, तो अब हम 3 रखेंगे, n इज इक्वल टू 3 रखते हैं इक्वेशन थर्ड में। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में ये जो x3 की वैल्यू उसको रख देंगे। हम x3 को कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक ले लेते हैं। ये हम लोग ले लेंगे 2.0945, क्योंकि अगर हम यहाँ तक लेंगे तो हमारा जो आंसर सेम टू सेम आएगा, क्योंकि हमने x2 के लिए 2.094 ही लिया है ना। तो हम यहाँ तक लेंगे, तो जो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड, यहाँ हम 2 तक ले लिए थे तो 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x4 इज इक्वल टू x3 माइनस fx3 अपॉन f डैश x3। फिर x3 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 2.095। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड था ये, यहाँ हम 2.095 रखेंगे, तो हमारा ये दोनों मिल जाएगा। फिर हम न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला में करके x4 निकालेंगे यहाँ, तो हमारा x4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.09455 इधर एक्सेट्रा। मीन्स जो हमारा x0 हमने खुद चुना था वो आया था हमारा 2 हमने लिया था। फिर हमने x1 निकाला था न्यूटन रैप्सन मेथड की सहायता से, वो आया हमारा 2.1। x2 हमने निकाला न्यूटन रैप्सन मेथड में, n की वैल्यू रख के इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में वैल्यू को रखा जो x1 के आया था, तो हमारा x2 आया था 2.049। एंड हमने x3 निकाला न्यूटन रैप्सन मेथड में, n की वैल्यू जो है 2 रख के, एंड x2 की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में रख के, तो ये आया हमारा 2.0495। और x4 इसी प्रकार हमने निकाला तो ये आया 2.04955। मीन्स हमारा जो अप्रोक्सीमेशन रूट है डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, वो क्या हो जाएगा हमारा 2.049। ये हमारा आंसर होगा, रियल रूट होगा इस दिए हुए इक्वेशन x³ माइनस 2x माइनस 5 के लिए। तो इस प्रकार से हम न्यूटन रैप्सन मेथड की सहायता से रूट को फाइंड आउट करेंगे। आज की क्लास में मैंने एल्जेब्रिक इक्वेशन के लिए आपको बताया सॉल्यूशन उसका, रूट फाइंड आउट करना। अब मैं अगली क्लास में आपको ट्रांसडेंटल इक्वेशन के लिए, मीन्स जिसमें लॉगरिथम फंक्शन होता है और जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में sin x cos x tan x, इस प्रकार से फंक्शंस होते हैं, उसको ट्रांसडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। तो ट्रांसडेंटल इक्वेशन के लिए मैं आपको रूट फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।